कर रहे थे? इंडिपेंडेंट इवन के बारे में हम देख रहे थे। तो यदि हमारे पास हम ताश के जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड स्पेड है, ये हमको यदि कंडीशन दी है, द कार्ड ड्रॉन इज एन, एक मतलब एक इक्का हो रिस्पेक्टिवली, देन। तो अब यदि एक इक्का निकालना है तो इक्का 52 कार्ड्स में से जब एक इक्का निकालेंगे, अब नॉलेज हमको ये रखना है कि इक्के होते हैं ताश के, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 4। तो एक इक्का निकालने के लिए हमारे पास क्या है, उन 4 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो 4 में से कोई भी एक निकालेंगे तो 4/52 हो जाएगा। और जब हम स्पेड मतलब होता है आपका चिड़ी, तो ये हमने देखा है कि 4 तरह के पत्ते होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, हर तरह के 13 कार्ड होते हैं। तो 13 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52। इसको कैंसिल किया तो 1/4। तो कोई भी एक कार्ड निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटी हो गई है। आल्सो ई एंड एफ इज द इवेंट। ई भी एक इवेंट है और एफ भी एक इवेंट है। द कार्ड इज एक ऑफ स्प्रेड, मतलब वो कार्ड ऐसा हो कि वो चिड़ी का इक्का हो, मतलब दोनों में कॉमन आ जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो एक अकेला ही कार्ड है और पूरे 52 में से निकालना है, तो हो जाएगा 1/52। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये ई इंटरसेक्शन एफ है। और यदि हम पी एफ देखते हैं तो पी एफ हमारा क्या है, ये 1/13, तो ये निकलेगा E/F 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। ये अब उन्होंने कहा है कि सच एन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होगी मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो उसकी ये शर्त है, यहाँ पे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड थे। PE/F इक्वल PF और PF/E इक्वल PE। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि PE और PF जो है वो 0 नहीं है। तब इंटरसेक्शन से जब हम देखते हैं तो PE इंटरसेक्शन F इक्वल PE इंटू PF/E और PE इंटरसेक्शन F इक्वल PE इंटू PF। तो इस तरह से हमको ये रिजल्ट मिलते हैं। PE इंटरसेक्शन F बराबर हो जाएगा PE इंटू PF, क्योंकि E/F जो है वो तो हट ही गया आपका। तो ये E और F का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो E इंटरसेक्शन F के बराबर होता है। और यदि ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो अब हमारे पास एक पहचान भी होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। यदि इनका दो का इंटरसेक्शन जो है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं है तो वो डिपेंडेंट है, और यदि बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसी तरह से यदि 3 इवेंट्स होती है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितनी भी इवेंट्स होगी उनका सबका इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं इनको आप हल करना, तो इनको हल करने से आपको समझ में आ जाता है, जैसे कि ये आपने निकाला, हल किया और ये डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट इवेंट मिल गई हमको। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हमको क्वेश्चन मिल गए हैं। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसी होगी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इंटरसेक्शन जो होता है वो इस तरह से आता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इस तरह के जो होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, ये देखो, इन अ सिमिलर मैनर्स इट कैन बी शोन दैट इफ द इवेंट्स E and F आर independent event, then E dash and F are independent and E dash and F dash are independent। अब E dash और F dash क्या है, जब हमारी ये इवेंट्स होती हैं तब क्या होता है कि इवेंट्स का होना हम यदि E कहते हैं तो उसका नहीं होना E dash कहलाता है। तो डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते तो हमको डैश मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन एक तरह से ये थ्योरम है।
If A and B are two independent events, then the probability of occurs of at least one of A and B is given by 1 minus P A dash and P B dash. और इसको इन्होंने इस तरह से प्रूव किया है कि A यूनियन B जो होता है उसका फार्मूला है ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी था फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी पी ए इंटू पी बी। और अब पी ए इंटू पी बी जो है इसको 1 माइनस पी ए लिखा है, पी ए इंटू पी बी इक्वल 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए को हम लिख सकते हैं ए डैश, मतलब ए का नहीं होना। अब पी बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, या अब इसका हम अलग अलग जब लिखते हैं तो 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, मल्टीप्लाई करके हमने इसको अलग अलग लिख दिया, और इस तरह से हमको ये 2 ब्रैकेट मिलते हैं और ये रिज़ल्ट मिलता है जो इन्होंने पूछा था। ठीक है, अब देखिए ये सारे फॉर्मूले जो हैं इनको मैंने इस तरह से नोट करके रखा है, इसका मैं फ़ोटो भेज दूँगी ताकि आपके पास में एक समरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जितने फार्मूले बताए थे उसकी सबकी ये समरी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। इफ़ पी ए इज़ 3/5 एंड पी बी इज़ 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी, यदि पी ए और पी बी ये हो तो फॉर इंडिपेंडेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी। तो हमने इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जो हमको दे रखा था 3/5 इंटू 1/5, तो मिल गया हमको 3 इंटू 1 और 5 इंटू 5, तो होगा 3/25। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, लगभग ऐसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसा इसे पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर के प्रश्न में इतने छोटे प्रश्न आ सकते हैं। इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब हमको इसमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं 30। देखो ताश आप ना खेलते हो, लेकिन आपको इतना नॉलेज अभी रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपके जो कार्ड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जो नहीं खेलते हो उनके लिए देखो। एक तो आपका क्या होता है, लाल पान का ये शेप वाला जो लाल कलर का होता है। एक होता है ये, इसको बोलते हैं क्या, ईंट लाल। और एक होता है पान बना हुआ नीचे डंडी वाला ब्लैक। और एक होता है ये, इसको बोलते हैं स्पेड या चिड़ी ये। फिर इक्का बादशाह करके, इक्का बादशाह बेगम जोकर, 4 तो फोटो वाले होते हैं। इक्के पे तो खैर फोटो नहीं होता है, ये फोटो वाले होते हैं। और बाकी 2, 3 मतलब आपके जो कार्ड होते हैं 1 से लेके 13 तक जाते हैं। 1 इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है ना। 10 के बाद क्या होता है, जोकर। जोकर के बाद क्या होता है, बेगम, फिर बादशाह, और इक्का यहाँ पे आ जाता है। तो देखो ये 10 और 3 13, एक तरह के 13 पत्ते। इस तरह से 13 में 4 का गुणा करके 52 पत्ते बनते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने समझ लिया कि क्या क्या होता है इसमें कार्ड में। अब इन्होंने कहा है, क्या था सवाल अपना इसमें पूछा था,
ब्लैक कार्ड 2। तो अभी अपन ने जो देखा उससे हमने देखा कि हमारे पास 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 होते हैं ब्लैक, है ना। उसमें से 13 एक तरह के, 13 एक तरह के, इस तरह से होते हैं ये। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस 52, टोटल कार्ड है 52। फिर नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26। फिर 1 ब्लैक कार्ड में भी ड्रॉन। यदि हम एक ब्लैक कार्ड निकालते हैं 26 में से तो वो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 ब्लैक कार्ड निकालने की, 26 में से एक निकाला, उन 26 में से कोई एक निकाला तो 26/52, और इसको हम कह सकते हैं 1/2। ठीक है, उसको काट दिया हमने। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड जब हमने निकाल दिया तो अब हमारे पास कार्ड जो 52 थे उसमें से एक कम हो गया, तो कार्ड कितने बचे? तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर ड्राइंग 1 कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट 51। और जब हमने 26 में से भी एक निकाल लिया है तो अब वो कार्ड यहाँ भी कम है, ब्लैक में भी, तो बचे कार्ड कितने हैं? आफ्टर ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स लेफ्ट 25। 26 में से एक कम हो गया 25। तो अब इन 25 में से हमको एक निकालना है, तो 25 में से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 25/51। तो ये जो 25/51 है इसको अपन लिखेंगे B/A। अब ये B/A इसलिए आया क्योंकि ये डिपेंड हो गया है उस वाले पे। यहाँ तो इसके ऊपर कोई उस नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो अब PA × P B/A ये बराबर हो जाएगा 1/2 जो यहाँ से निकला था इंटू 25/51। तो 25/51 का 1/2 में मल्टीप्लाई किया तो 25/105 आता है। तो 2 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/105। अभी तुम ये समझ लो इसको, फिर मैं फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, या तुमको उतारना हो तो अभी बैठ के उतार लेना, फिर एक साथ समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पायर्ड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑरेंज का कोई बॉक्स है, उसमें से ऐसे चेक किया जाएगा कि ऑरेंज कैसे हैं, और उसके बाद फिर कोई ख़रीदेगा। तो ये बोल रहे हैं कि उस तरह से हमने जब उसको चेक किया, रिप्लेसमेंट मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो आपने उठा के चेक कर लिया उसको अलग रख दिया, उसको वापस से उसमें नहीं डाला। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, तो चेक करने पे ये देखा कि वो तीनों ऑरेंज कैसे हैं? गुड हैं, अच्छे हैं। द बॉक्स इज़ अप्रूव्ड, बॉक्स अप्रूव हो जाएगा फॉर सेल, बिकने के लिए। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं हुआ, इट इज़ रिजेक्टेड, और यदि वो तीनों अच्छे नहीं निकले तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 बैड वंस। अब वो जो बॉक्स है उसमें कुल 15 ऑरेंज हैं और उनमें से 3 खराब हैं और 12 अच्छे हैं। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 बुरे वाले उनके हाथ में आएंगे या 3 अच्छे वाले आएंगे? और यदि अच्छे वाले आए तो वो सिलेक्ट होगा, यदि अच्छे नहीं आए, बुरे वाले आ गए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good oranges out of 15 12 bad ones will be approved for sale। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। देखो, बॉक्स कंटेन्स 12 गुड एंड 3 बैड ऑरेंजेस। अब ये जो है इफ़ 3 सिलेक्टेड आर गुड, हम तो यही मान के चलेंगे कि तीनों गुड हैं, ठीक है। तो यदि वो तीनों अच्छे होंगे, तीनों एक एक करके अच्छे निकलेंगे, तो बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल।
3 गुड ऑरेंजेस में बी सिलेक्टेड इन 12C3। अब जब 3 ऑरेंज अच्छे वाले सिलेक्ट होंगे तो किस में से होंगे, जो अच्छा वाला 12 है उसमें से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12C3। मतलब इतने तरीके से वो उसको ले सकते हैं। यहाँ पे इनका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लग गया, तो 12C3 वेज हो जाएगा। फिर 3 ऑरेंज आउट ऑफ 15, यदि उन्होंने 15 में से लिए तो टोटल तो 15 में से लेना है, 12 कोई अलग निकाल के तो रखे नहीं है। तो यदि 15 में से लेते हैं तो 15 में से लेने के लिए उसके सिलेक्टिंग के बेस हो जाएंगे 15C3। और अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 3 गुड ऑरेंज, 3 गुड ऑरेंज लेने के लिए अभी क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी फेवरेबल और ये हो जाएगा टोटल। जो फेवरेबल होगा वो ऊपर आएगा, जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरह से 12C3 डिवाइडेड बाय 15C3। इनको खोलना आता है? यस मैम। इनको खोला तो नीचे की जो संख्या थी वो कैंसिल होने के बाद इतनी बची। शॉर्ट में लिखा है इसको मैंने, और नहीं आता तो फिर खोल के बताऊँ। नो आता है। इसको खोला तो इतना बचा और इसको हल करने पे ये आंसर आता है। इसमें से जो जो हम कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल कर देंगे और इस तरह से फिर 44/91 इसका आंसर आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत छोटा सा है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इस तरह के छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इसलिए मैं करवा रही हूँ ये। लेट E and F be events with PE equal 3/5 and PF equal 3/10 and PE intersection F is 1/5। आपको तीनों चीज़ें दे दी है और आपको बताना है R, E and F आर इंडिपेंडेंट, कि E और F जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास ये फार्मूला है इंडिपेंडेंट के लिए कि E और F यदि इंडिपेंडेंट है तो PE इंटू PF बराबर होता है PE इंटरसेक्शन F के। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, PE और PF का मल्टीप्लाई किया, E और F का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे दे रखा है 3/5 और 3/10, मल्टीप्लाई करने पे आया 9/50। अब हमने देखा कि PE इंटरसेक्शन F दे रखा है 1/5, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। PE और PF का मल्टीप्लाई PE इंटरसेक्शन F के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, इवेंट्स इज नॉट इंडिपेंडेंट। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर, हम अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 थोड़ा अलग है इसलिए ये देख रहे हैं अपन। यहाँ पे आपको दिया है गिवन दैट द इवेंट्स A and B आर सच दैट PA इक्वल 1/2, PA यूनियन B इक्वल 3/5 एंड PB इक्वल P। अब इन्होंने इसकी संख्या नहीं देके इसको P कहा है, तो अब इस P को आपको फाइंड करना है इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दूसरी कंडीशन दी है इंडिपेंडेंट। दोनों कंडीशन में P की वैल्यू हमको निकालना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये शब्द आप लोग पिछले साल पढ़ चुके हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनका आपस में कुछ संबंध होता है। तो ये देखिए, ये हमको जो दे रखा है वो लिखा हमने ये मान लिया कि यूनियन दिया है, बी दिया है, ए दिया है, तो इसका इंटरसेक्शन सपोज एक्स है, इसका इंटरसेक्शन सपोज एक्स है। तब हमारा ये फार्मूला पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी हमको दे रखा है 3/5, ए भी हमको दे रखा है और बी भी दे रखा है पी, और ये हमने माना है एक्स।
अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक तरफ कर दिया और p माइनस एक्स को एक तरफ कर दिया। तो p माइनस एक्स इक्वल हो गया 3/5 माइनस 1/2, और इसको हल करने पे आया 1/10। तो 1/10 किसके बराबर है, p माइनस एक्स के। हमको फाइंड करना है p की वैल्यू फाइंड करना है। अब उन्होंने कहा है, कंडीशन डाली है आपको, व्हेन a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब क्या होगा, x 0 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में x आपका 0 होगा। अब जब x 0 होगा तो p माइनस 0, इस वाली इक्वेशन में p माइनस 0 इक्वल 1/10 हो गया। तो ये आपका p 1/10 आ गया। ये p की वैल्यू निकालनी थी, हमने एक बार निकाल दी। दूसरी बार उन्होंने पूछा है व्हेन a एंड b आर इंडिपेंडेंट, यदि वो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे आपका a इंटरसेक्शन b इक्वल हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के। और अब पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू हमने रख दी, तो पी ए है 1/2, पी बी है p, और इस तरफ हमारे पास a इंटरसेक्शन b जो है वो x के बराबर है। तो हमको x बराबर मिला p इंटू 1/2। अब जो p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, कहाँ से, इस वाले में से, p माइनस एक्स इक्वल है 1/10 के, और हमने अभी निकाला था x की वैल्यू p/2। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू रख दी, इसकी x की वैल्यू रख दी, p माइनस p/2, इसमें x की वैल्यू जो p/2 थी वो यहाँ रख दी। तो p माइनस p/2 बराबर 1/10, तो p/2 बराबर 1/10, या p बराबर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमको मिली 1/5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमने किया है 11 वाला। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें जो थोड़ा सा कुछ अलग है, बाकी ऊपर के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, इसमें जो कुछ नया है वो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा नोट करके रखा है, तो वो आप देखो और इसको करने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको कहा गया है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स a एंड b सच दैट पी ए इक्वल 0.3, पी बी इज 0.6, देन ये 4 चीज़ें आपको फाइंड करनी है, p a एंड b, a और b, a एंड नॉट b, नाइदर a नॉर b। तो इनके जो मतलब हैं ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हो कि एंड और कब कब लगाया जाता है, लेकिन फिर भी रिवाइज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि a एंड b का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b, एंड a और b का मतलब होता है a यूनियन b। a एंड नॉट b, a है और b नहीं है, तो इसको हम बार से डिनोट करते हैं, या इसका मतलब होता है b नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन b निकालेंगे। मतलब आपको निकालना क्या क्या है वो यहाँ पे बताया है। फिर नाइदर a नॉर b, मतलब आपको a भी नहीं होगा b भी नहीं होगा, तो इसको हम 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी निकाल के हल करेंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। मैं इसका फ़ोटो भेजती हूँ, और चाहो तो समझा दूँ मैं, देख लो। ए इंटरसेक्शन b में पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई होगा। हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये a और b हमको दिए हुए हैं। फिर a इंटरसेक्शन b बार में हमने क्या किया, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b यहाँ जो निकाला था उसको यहाँ रख के इसको हल कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर पी ए और b मतलब यूनियन निकालना है, तो यूनियन का फार्मूला है हमारे पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन b। तो इसको हल कर लिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई। फिर नाइदर a नॉट b, a भी नहीं और b भी नहीं, तो 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी और उसका मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसके मैं फ़ोटो भेज देती हूँ, तो आप लोग इसको उतार लेना। और कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछो, और अपने प्रॉब्लम्स पूछने के साथ साथ कॉपी के फ़ोटो भी भेजो। फ़ोटो खींच के भेज देती हूँ।